Hello student, today we are going to start our third chapter, the Northern Plains. नॉर्दर्न प्लेन्स हम लोग जो हैं भारत के उत्तर में रहते हैं और इन प्लेन्स में जो ज़मीन पाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इन नॉर्दर्न के जो प्लेन्स हैं उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अ प्लेन इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। प्लेन एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया है जिसकी ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ अ फ्लैट। इंडिया का उत्तर का जो एरिया है वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लैट है एंड फर्टाइल है, उपजाऊ है। दिस एरिया इज़ नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स। इस एरिया को नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज करते हैं हिमालय के साउथ में एंड रन फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। वेस्ट में पंजाब से होते हुए ईस्ट में आसाम तक जाते हैं। दिस एरिया इज़ नॉट ऑफ द सेम विड्थ थ्रू आउट। इसका जो विड्थ है वो हर समय एक सी नहीं रहती है। इट इज़ ब्रॉड इन द वेस्ट। ये ब्रॉड वेस्ट में थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा चौड़ा है एंड नैरो इन द ईस्ट। और ईस्ट की तरफ अगर हम देखें ये थोड़ा सा नैरो है, मीन्स पतला सा नज़र आता है। Rivers that start from the snow-clad Himalaya flow through these plains. नदियाँ जो इस प्लेन में हम लोगों को नज़र आती हैं वो हिमालय के क्लैड से, मीन्स हिमालय के ऊपर जो स्नो जमी हुई होती है, सन के निकलने पर वो स्नो मेल्ट होती है। स्नो के मेल्ट होने पे वही सब रिवर्स के फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ से निकलने वाले हिमालय के पर्वत से जो हम लोग को रिवर्स निकलती हैं वो सब इसी प्लेन एरियाज़ में फ्लो करती हैं। द रिवर्स कैरी वाटर एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फाइन सिल्ट। ये रिवर्स अपने साथ में बहुत सारा वाटर और बहुत सारी फाइन सिल्ट, सिल्ट कहते हैं रेत को, अपने साथ में बहाती हुई लेकर प्लेन एरियाज़ में आती हैं। इन द प्लेन्स द रिवर फ्लो स्लोली एज। प्लेन एरियाज़ में ये रिवर्स स्लोली फ्लो करती हुई इट कैरीज अ लॉट ऑफ डेब्रिस। ये अपने साथ में बहुत सारा गार्बेज, रॉक्स एंड सिल्ट बहाती हुई ले जाती है। इट शेड्स इट दिस वेट अलोंग द रिवर बैंक। और ये नदियों के किनारे पे इन सभी डेब्रिक्स, रॉक्स एंड सिल्ट को छोड़ती हुई आगे बह जाती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो शहर नदियों के किनारे बसे हुए होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, मीन्स कृषि करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दिस डिपॉजिट ऑफ फाइन क्ले, सिल्ट एंड ग्रेवल इज़ कॉल्ड एल्यूवियम। इस डिपॉजिट ऑफ फाइन क्ले को हम क्या कहते हैं? एल्यूवियम के नाम से जानते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और फसलों को उगाने के लिए बहुत ही आदर्श, मीन्स अच्छी मानी जाती है। द एरिया दैट गेट्स वाटर बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज़ कॉल्ड इट्स बेसिन। वो एरिया जहाँ पर इन नदियों का पानी हमें मिलता है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ का मीन्स उसकी सहायक नदियों का, इसको हम बेसिन के नाम से जानते हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज़ ए स्मॉल रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या है? एक सहायक नदी है। दैट ज्वाइन अ लार्ज रिवर, जो एक बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है, मीन्स बड़ी रिवर से निकलने वाली छोटी छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द इम्पॉर्टेंट रिवर दैट ड्रेन द नॉर्दर्न प्लेन एंड मेक द एरिया फर्टाइल। सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अपने साथ में बहाती हुई बहुत सारी सिल्ट को भारत के उत्तरी मैदानी एरियाज़ में ले जाती हैं और उस ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली सभी प्रकार की रिवर्स के नेम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सोन, बेतवा, गंगा, यमुना, चंबल, ये जो है ना सभी रिवर्स हैं जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं। द सतलुज रिवर।
The western part of the plain around the river Satluj is called the Satluj Basin. वेस्टर्न पार्ट जो प्लेन एरियाज़ के जो वेस्टर्न पार्ट हैं वो रिवर सतलुज के करीब से जाते हैं तो इनको सतलुज बेसिन के नाम से जाना जाता है. दिस बेसिन गेट्स वाटर. इस बेसिन में जो वाटर मिलता है वो हमें मिलता है और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उसकी सहायक नदी कौन सी? व्यास. सतलुज रिवर की सहायक नदी जो है ट्रिब्यूटरी जो है व्यास रिवर है. तो वेस्टर्न पार्ट में जो है हमें सारा वाटर इन्हीं रिवर से प्राप्त होता है. द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर बाय द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. पंजाब एंड हरियाणा में सतलुज रिवर से ही या उसकी सहायक नदी व्यास से ही वाटर मिलता है. द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन. इस रीजन के इस प्रांत के जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं उसमें चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर एंड पटियाला, अम्बाला आते हैं. द फार्मर्स डिपेंड ऑन द वाटर फ्रॉम दिस रिवर फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड. फार्मर जो हैं इन्हीं वाटर के रिवर्स पे डिपेंड हैं बिकॉज दे आर डूइंग द फार्मिंग एंड द इरीगेशन. वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन. इस प्रांत का मेन जो क्रॉप है वो वीट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यहाँ पर राइस, कॉटन एंड शुगर कैन की भी खेती की जाती है. द भाखड़ा नागल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज. भाखड़ा नागल डैम सतलुज रिवर पर बना हुआ है. इट प्रोवाइड वाटर फॉर, ये भी इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर की सप्लाई इसे ही से मिलती है. द सतलुज एंड द व्यास रिवर ज्वाइन द इंदस रिवर इन पंजाब. सतलुज एंड व्यास रिवर आगे चल के रिवर इंदस में मिल जाती हैं पाकिस्तान में पहुँचते पहुँचते. द गंगा रिवर बेसिन. द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन. गंगा रिवर बेसिन जो है सतलुज बेसिन के ईस्ट में लाइज करता है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन. इस बेसिन में आने वाले जो हमारे स्टेट हैं उसमें दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, वेस्ट बंगाल आते हैं. द गंगा रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन इंडिया. गंगा रिवर का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर हमारे इंडिया की मानी जाती है, गंगा रिवर बेसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है. इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ होली रिवर ऑफ बाय हिंदूज. ये हिंदुओं की पवित्र नदी है. इट ओरिजिनेट, इसकी भी उत्पत्ति जो है गंगोत्री ग्लेशियर से, मीन्स गंगोत्री ग्लेशियर के मेल्ट होने पर जो रिवर बनती है उसको हम गंगा रिवर के नाम से जानते हैं. द यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है. इट इज़ बॉर्न फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड द यमुनोत्री. और ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका जन्म हुआ है, मीन्स उत्पत्ति हुई है. इट ज्वाइन द गंगा एट प्रयागराज. ये जो है प्रयागराज में गंगा रिवर को ज्वाइन करती है. द प्लेस वेयर दे मीट, वो स्थान जहाँ पर रिवर गंगा एंड रिवर यमुना मिलते हैं उसको हम संगम के नाम से जानते हैं. और हमारे कुछ धार्मिक स्नान होते हैं तो लोग जो हैं उन रिवर्स पे, उन स्पॉट पे, संगम पर जाके वहाँ पर स्नान करने में अपनी धार्मिक आस्था समझते हैं. अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी. गंगा रिवर की जो और सहायक नदियाँ हैं उसमें घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी रिवर आती हैं, जिनकी भी सबकी उत्पत्ति जो है हिमालय से हुई है और आगे चलकर ये गंगा बेसिन को ज्वाइन करती हैं. रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा एंड सोन ऑल्सो ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द साउदर्न साइड. चंबल, बेतवा और सोन जो रिवर हैं आगे चलकर साउथ में गंगा रिवर में ही मिल जाती हैं. द गंगा एंटर द प्लेन एट हरिद्वार. गंगा रिवर उत्तराखंड के हरिद्वार से एंटर करती हुई एंड फ्लो थ्रू द उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल तक जाती हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर in our next video.